नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पीटीआई की जो भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो जारी आज कर दिया है। तो पीटीआई भर्ती में कुल 5,546 पदों पे इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज जस्ट अभी जारी कर दिया है। तो इस भर्ती के लिए जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो अब अपना आवेदन फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको लिए चलते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की डायरेक्ट वेबसाइट पे, जहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो आपको बताते हैं। ये देखिए, जस्ट अभी इन्होंने 16/6/2022 जस्ट अभी इन्होंने इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो अभी जारी किया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती यह सेवा ज्ञान ने सत्य नियम 2014 के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 5,546, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,899 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 647 पदों पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। अभी आपको बताते हैं, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ओटीआर सिस्टम शुरू करने जा रहा है। तो ओटीआर सिस्टम के द्वारा आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको इस भर्ती का जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो फॉर्म है वो आप एसएसओ के द्वारा भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और विभाग का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो इससे इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क की अगर अपन बात करते हैं तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन हेतु 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु 250 रुपये। इसी प्रकार से है कि अगर किसी कैंडिडेट की इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उनको भी 250 रुपये फीस पे रहेगी। दूसरी चीज़ जो इसका जो वर्गवार जो है वो इसमें दिया हुआ है, तो आपको बताते हैं। इन्होंने जो विज्ञप्ति जो जारी की है तो उस विज्ञप्ति में कि किस प्रकार से इन्होंने इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया है, पे इन्होंने आधार पे इन्होंने ये जो विज्ञापन है ये जारी किया है, जिसमें कि कौन से जिले के लिए कितने पद हैं, इन सारी बातों का जवाब आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अजमेर जिले के लिए 181 पद हैं, अलवर जिले के लिए 295 पद हैं, बाड़मेर जिले के लिए 430 हैं, भरतपुर के लिए 282 है, भीलवाड़ा के लिए 236 हैं, बीकानेर के लिए 215 पद हैं, बूंदी के लिए 132 पद हैं, चित्तौड़गढ़ के लिए 176 पद है, दौसा के लिए 111 पद है, चूरू के लिए 174 पद है, धौलपुर के लिए 132 पद है, श्री गंगानगर के लिए 83 पद है, हनुमानगढ़ के लिए 93 पद है, जयपुर के लिए 225 पद है, जैसलमेर के लिए 143 पद है, जालौर के लिए 99 पद है, झालावाड़ के लिए 150 पद है, झुंझुनू के लिए 83 पद है, और जोधपुर के लिए 344 पद है, करौली के लिए 153 पद है, कोटा के लिए इसमें 87 पद हैं, नागौर के लिए 142 पद हैं, पाली के लिए 108 पद हैं, राजसमंद के लिए 112 पद हैं, सवाई माधोपुर के लिए 124 पद हैं, सीकर जिले के लिए 221 पद है, सिरोही के लिए 42 पद है, टोंक के लिए 143 पद है, उदयपुर के लिए इसमें 40 पद है, और 12 जिले के लिए 800 सॉरी चार 12 जिले के लिए 143 पद है। टोटल 4,899 पदों पे इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। अभी आपको बताते हैं ओबीसी और ओबीसी के इसमें जो पद हैं, टोटल ये पद हैं इसमें कितने हैं, ये लाइन है इसकी, तो इसमें 714 पद हैं ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 1233 पद हैं। इन बातों का आप विशेष, अब जब भी आप फार्म भरें तो आप विशेष रूप से एक बार विज्ञप्ति को आवश्यक रूप से अध्ययन करें। टीएसपी एरिया के लिए जो विज्ञापन जो जारी हुआ है उसमें बांसवाड़ा जिले के लिए 193 पद है, चित्तौड़गढ़ के लिए चित्तौड़गढ़ के लिए 1 पद है, डूंगरपुर के लिए 83 पद है, पाली के लिए 17 पद हैं, प्रतापगढ़ के लिए 101 पद है, राजसमंद के लिए 7 पद हैं, और सिरोही के लिए 31 पद हैं, उदयपुर के लिए 214 पद हैं। ऐसा करके 647 पदों पे टीएसपी एरिया को पद वर्गीकृत किए गए हैं। आगे अपन बात करते हैं विज्ञप्ति में क्या कुछ विभाग ने बताया है, विशेष क्या कुछ बताया है या नहीं बताया है।
विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें ये राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की जो भर्ती है, इसमें जाति प्रमाण पत्र का जो नियम है वो 9/9/2015 का जो नियम है वो इसमें लागू रहेगा। अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आवश्यक रूप से आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि आप समय सीमा के भीतर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप, अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवाएं। वेतन इसमें जो है वो पे मैट्रिक्स से 10 रहेगा। सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद हेतु ये पे मैट्रिक्स 10 रहेगा। इसमें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की अगर अपन बात करते हैं तो पात्रता इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी कि सीपीएड, या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीपीएड, या शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी कि बीपीएड ये होना आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान व राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है। दूसरी चीज इसमें आपको बता दें, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना, जैसा भी मामला हो ये लागू रहेगा। आप विशेष रूप से इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। मानसिक पीड़ित किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए इसमें। आयु की अगर अपन बात करते हैं तो आयु इसमें 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आप आयु प्राप्त कर चुके हो या फिर 40 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं हो। आरक्षण इसमें आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको आरक्षण इसमें मिलने वाला है। जिस प्रकार से भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको इस मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे अगर अपन बात करते हैं, इसमें बात करते हैं तो विशेष इसमें कुछ बताया नहीं गया है। जो सामान्य जो भर्ती प्रक्रिया रहती है वही भर्ती प्रक्रिया इसमें अपनाई गई है। परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पर भरने की जो अवधि है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो आवेदन फोरम है वो 23 जून 2022 से चालू होगा, जो कि 22 जुलाई 2022 तक मध्य रात्रि रात को 11:59 यानी कि 12 बजे तक आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मैंने जिस प्रकार से आपको बताया 23 जून 2022 आप अपना रिमाइंडर रखिएगा कि आपको 22 जुलाई 2022 से पहले आपको ये फॉर्म भरना है, जिसके लिए आपको जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों की जो भर्ती है वो बोर्ड द्वारा परीक्षा दिनांक 25 सितंबर 2022 को राजस्थान के विभिन्न सेंटरों पे करवाई जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जाति प्रमाण पत्र का वही नियम इसमें डाला हुआ है, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। 19.1 में जो इन्होंने जाति प्रमाण पत्र का जो नियम डाला हुआ है वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम तिथि के 7 दिवस तक आप 300 रुपये शुल्क देकर आप इसमें ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 300 रुपये पे करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 19.1 में जाति प्रमाण पत्र की वैधता संबंधी जो दिया हुआ है वो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश दिनांक 9/9/2015 के अनुसार ये लागू रहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवाएं। बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करते हैं तो परीक्षा 460 अंकों की होगी और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें 200 अंकों का होगा, दूसरा प्रश्न पत्र 260 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे की होगी। बहुविकल्पीय 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है
इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान रहेगा। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं रहेंगी, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान रहने वाली है। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन यानी कि माइनस मार्किंग रहने वाली है, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, इसमें पासिंग मार्क्स रहेंगे। इस बात का भी आप अगर आप 40% से कम नंबर लाते हैं तो आप इसमें अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपना जो फॉर्म है वो आप समय सीमा के भीतर भरें। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान पीटीआई भर्ती से संबंधित अगर किसी प्रकार की और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।